नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण के भाग 3 को लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा की आवश्यकता होती किसे होती है? तो वह गर्भवती महिला को होती है। किसकी? आयरन की आवश्यकता। अगला, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह हमारा मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अगला हम लोग का, भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? यह हमारा 2001 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश में बेहतरीन ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 2001 में किस निकाय अथवा संगठन की स्थापना की गई? तो किसकी? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की गई। चलिए अगला है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन पीसीआरए की स्थापना कब की गई थी? तो यह हमारा 1977 में किया गया था। चलिए अगला है, पीसीआरए की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है? तो लोगों के दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना। अगला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए का गठन कब किया गया? तो कब किया गया है? यह हमारा 2006 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बाघ परियोजना क्या है? बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण की शुरुआत कब की गई? तो यह किया गया 1973 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यह हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, किस वर्ष गिर के जंगल को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया? तो कब किया गया था? यह 1969 में किया गया है। कौन सा? गिर के जंगल को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। तो कब किया गया था? 1969 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, गिर वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो 1972 में दिया गया था। चलिए, वह सूक्ष्म जीव जो दैनिक नाइट्रोजन फिक्सचर है, तो नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला है, जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहा जाता है उन्हें? स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, विटामिन डी के लिए या अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। क्या अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है? कैल्शियम महत्वपूर्ण होता है। अगला, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक होता है। अगला हम लोग का, पौधे में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? मैग्नीशियम आवश्यक होता है। अगला हम लोग का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? जोरहाट जिले में, जहां पर हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वह कहाँ पड़ता है? असम में। असम के किस जिले में? जोरहाट जिले में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, भारतीय गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो कौन सा है गैंडे के लिए? काजीरंगा। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय गैंडे कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अब काजीरंगा कहाँ पे पड़ता है? यह पड़ता है असम में। असम के किस जिले में? तो वह जिला कौन सा? अभी ऊपर बताया गया था, जोरहाट जिला।
जोरहाट जिला में पड़ता है। अब जोरहाट जिला कहाँ पे है? असम में पड़ता है। और यहाँ पे कौन सा उद्यान है? काजीरंगा। किसके लिए है? गैंडे के लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का बादल, आंधी और वर्षा जैसी सभी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं किसमें होती हैं? कौन से मंडल में होती हैं? तो वह हमारा क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का कीटों को पत्तों में पटाकर खाने वाला या बंद कर देकर खाने वाला कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो कौन सा है? घटपर्णी या पिचर पादप जिसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है नागफनी और कैक्टस। नागफनी और कैक्टस में दिखने वाली पत्तियों जैसी संरचना है तो कौन है? तना होता है। जो पत्तियां नागफनी और कैक्टस में होती हैं, दिखने वाली पत्तियों की तरह से होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम तना बोलते हैं। अगला है मृतजीवी है। मृतजीवी क्या होते हैं? तो देखो, कवक हो गया, फंजाई, और एक मशरूम जो छत्रक की तरह से बना होता है। अगला क्वेश्चन है अमरबेल है। अमरबेल क्या है? अमरबेल हमारा परजीवी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है क्या है? लाइकेन है। अगला है बरगद के पेड़ में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की अस्तंभ जड़ें पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है मूली, गाजर, शकरकंद। मूली, गाजर, शकरकंद है क्या है? जड़ होती है। जूसिया में पाई जाती क्या पाई जाती? श्वसन मूल पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो सबको पता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। अगला है टमाटर में खाया जाने वाला भाग है। टमाटर में खाया जाने वाला भाग क्या है? वह हमारा होता है फल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह हमारा ओजोन से संबंधित है। यहाँ पे लिखा भी है नोट में, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पड़ता है? यह हमारा कनाडा में पड़ता है। में वायुमंडल में स्थित ओजोन क्षरण से संबंधित विभिन्न विश्व के राष्ट्रों का सम्मेलन किया गया था। तो किससे संबंधित था? यह हमारा ओजोन से संबंधित था। रेड डाटा बुक कब प्रकाशित की गई थी? तो रेड डाटा बुक जो होता है वह कब प्रकाशित की गई थी? यह हमारा 1991 में की गई थी। अगला है रेड डाटा बुक में किन लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो कौन से ऐसे हैं? तो पौधों, जानवरों एवं विभिन्न जीवों को क्या किया जाता है? इसमें रखा जाता है। पौधों को और जानवर एवं विभिन्न जीवों को जो लुप्त में है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला हम लोग का वर्ष 2018 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है क्या है? प्लास्टिक कचरे को मात दे। अगला भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? यह हमारा किया गया है 19 नवंबर 1986 को। अगला क्वेश्चन है हम लोग का पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो कब किया गया? 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में किया गया था। चलिए अगला है वन संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? तो सबको पता है यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का भारत के किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल है? तो कौन है?
वह हमारा मिजोरम है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 और कार्टाजेना 2000 प्रोटोकॉल संबंधित है। जैव विविधता सम्मेलन से यह संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है जीव संरक्षण से संबंधित गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो यह किस वर्ष शुरू की गई? यह हमारा 2006 में शुरू किया गया था। अगला वायुमंडल का निचला भाग गर्म हो जाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, खाली स्थान, तो यहाँ पे होगा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वायुमंडल का जो निचला भाग होता है वह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्लोरीन के परमाणुओं के विसरण से अणु नष्ट हो जाते हैं। तो वह कौन सा है? ओजोन होता है, जिसका संकेतांक क्या है? O3। लगातार पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि कहलाती है। अगर लगातार वृद्धि हो रही है तापमान में तो क्या कहलाएगी? ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग। अगला है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ओजोन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है ओजोन क्षेत्र के विघटन से बनता है, क्या बनता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी बोलते हैं। एक मार्ग का संबंध है, किससे है? गुणवत्ता से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, जल और NADP। अगला तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, यह हमारा किस नाम से जाना जाता है? यह हमारा जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो यह हमारा ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये आज थे पर्यावरण भाग 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7380800644 और हमारा टेलीग्राम चैनल शंकर स्टडी पॉइंट। थैंक्स।